नमस्कार। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ अंतिम छोर तक सेवाएं पहुंचाना है और हमारी सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। अटलांटा बे में गहरे पानी वाला ड्राई बल्क ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह भारत की समुद्री रणनीति को और मजबूत करेगा। सांसद विष्णुपद रे ने युवाओं के विकास और खेलों के प्रचार के लिए आधुनिक सुविधाओं के लिए आवाज उठाई और चिरटापू में एनसीसी कैडेट्स ने द्वीप समूह में सेना की भूमिका और तैयारियों के बारे में विस्तार से जाना। सांध्य समाचारों के साथ मैं अनीता गिरगिट्टा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में लोकतंत्र का अर्थ है अंतिम छोर तक सेवाएं पहुंचाना। नई दिल्ली के संविधान सदन में राष्ट्रमंडल देशों की संसद के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति के हित में काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि लोक कल्याण की इसी भावना के कारण पिछले कुछ वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। भारत में डेमोक्रेसी का अर्थ लास्ट माइल डिलीवरी है। हम एक लोक कल्याण की भावना से हर व्यक्ति के लिए बिना किसी भेदभाव के काम कर रहे हैं और इसी लोक कल्याण की भावना के कारण बीते कुछ वर्षों में भारत में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने अपनी विविधता को ताकत बनाया और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में उभरा है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर वैश्विक दक्षिण के मुद्दों को मजबूती से उठाने का काम कर रहा है। इसके अलावा भारत ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा है ताकि ग्लोबल साउथ के देशों को भी इसका लाभ मिल सके। बंगाल की खाड़ी में बढ़ती क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा के बीच केंद्र सरकार ने उत्तर अंडमान के अटलांटा बे में गहरे पानी वाले ड्राई बल्क ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह के निर्माण को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह परियोजना भारत की वाणिज्यिक और समुद्री उपस्थिति को सुदृढ़ करने के लिए महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इस बंदरगाह को कैपसाइज जहाजों सहित दुनिया के सबसे बड़े ड्राई बल्क जहाजों को संभालने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। यहाँ देश का सबसे लंबा घाट बनने की भी संभावना है। विशेषज्ञों के अनुसार यह बंदरगाह न केवल वाणिज्यिक बल्कि सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होगा और नौसेना तथा तटरक्षक बल के अभियानों में सहायता करेगा। अटलांटा बे का विकास ग्रेट निकोबार के गलाथिया बे में प्रस्तावित बड़े कंटेनर ट्रांसशिपमेंट के साथ साथ किया जा रहा है, जहां गलाथिया बे का उद्देश्य सिंगापुर और कोलंबो जैसे वैश्विक ट्रांसशिपमेंट हब से कंटेनर यातायात आकर्षित करना है। वहीं अटलांटा बे ड्राई बल्क कार्गो जैसे कोयला, खनिज और औद्योगिक कच्चा माल पर केंद्रित रहेगा। इन दोनों बंदरगाहों से अंडमान निकोबार श्रृंखला के दोनों सिरों पर भारत की महत्वपूर्ण समुद्री अवसंरचना स्थापित होगी। अंडमान निकोबार राज्य कर्मचारी महासंघ के मार्गदर्शन में हाल ही में प्रशासन में कार्यरत मल्टीटास्किंग स्टाफ कर्मियों के कल्याण के लिए एक नए संगठन का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता भारतीय मजदूर संघ के राज्य उपाध्यक्ष ए विजय नायर ने की। महासंघ द्वारा वी वीरन्ना को अध्यक्ष और श्रीदेवी को सचिव तथा गणेश कार्तिक को वित्त सचिव नामित किया गया। अंडमान निकोबार पुलिस द्वारा 74वां पुलिस स्थापना दिवस समारोह कल मनाया जाएगा। यह समारोह पुलिस लाइन परेड मैदान में आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर पुलिस कर्मियों के समर्पण, बलिदान और अनुकरणीय सेवा को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। समारोह में पुलिस महानिदेशक सहित पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम की शुरुआत पुलिस स्थापना दिवस पर पुलिस लाइन परेड मैदान में सुबह 7 बजे होने वाली परेड से होगी।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश कार्यालय अंडमान निकोबार द्वीप समूह द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर पोर्ट ब्लेयर में सुबह 7:10 पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। इसी क्रम में एडीआर केंद्र प्रयास में सुबह 7:15 पर ध्वजारोहण किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है सांसद और राष्ट्रीय एकता शिविर। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सांसद विष्णु पदरे ने द्वीपों में खेलकूद बुनियादी ढांचे के विकास और उन्नयन की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया है। सांसद ने कहा कि अधिकतर गांवों, वार्डों और तहसीलों में खेल के मैदान हैं, लेकिन इंडोर स्टेडियम, बहुउद्देशीय हॉल, टेनिस और बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक और पर्याप्त फ्लडलाइट जैसी आधुनिक सुविधाओं का अभाव है। इससे कई युवा खेलों में सक्रिय नहीं हो पा रहे और उनकी प्रतिभा प्रभावित हो रही है। श्री रे ने मुख्य सचिव से आग्रह किया है कि खेल विभाग सभी स्तरों पर आवश्यकताओं का तत्काल मूल्यांकन करे और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजे। उन्होंने केंद्र की योजनाओं जैसे खेलो इंडिया के तहत वित्तीय सहायता की संभावना भी बताई। सांसद ने इस पहल को युवाओं के विकास, खेलों के प्रचार और सामाजिक कल्याण के लिए अति आवश्यक बताया। विशेष राष्ट्रीय एकता शिविर 2026 के दौरान एनसीसी कैडेटों ने चिरटापू जैविक उद्यान के समुद्र तट का शैक्षिक दौरा किया। इसका नेतृत्व समूह कमांडेंट एवं शिविर कमांडेंट कर्नल हरि तेजा ने किया। दौरे के दौरान भारतीय सेना की भूमिका, जिम्मेदारियां और द्वीपीय क्षेत्रों में उसकी तैयारियों के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरे का एक मुख्य आकर्षण इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल का प्रदर्शन रहा। सेना के जवानों ने कैडेटों को बीएमपी की परिचालन क्षमताएं, तकनीकी विशेषताएं और युद्धभूमि में इसकी भूमिका समझाई। कैडेटों को बीएमपी पर सवारी करने का भी अवसर मिला, जिससे उन्हें बख्तरबंद वाहनों के संचालन का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त हुआ। यह दौरा कैडेटों के लिए अत्यंत लाभकारी रहा। अंडमान निकोबार प्रशासन के पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा आयोजित वन रेंजरों की लिखित परीक्षा की उत्तर कुंजी कल जारी की जाएगी। उत्तर कुंजी को उम्मीदवार e-recruitment.andamannicobar.gov.in वेबसाइट पर जाकर उम्मीदवार कॉर्नर में अपना पंजीकरण नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन करके देख सकते हैं। यदि किसी उम्मीदवार को इस पर आपत्ति या असहमति हो तो वे आपत्ति 23 जनवरी की मध्य रात्रि से पहले admin@forest@and.nic.in पर भेज सकते हैं। राजकीय पॉलिटेक्निक डिगलीपुर में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए विभिन्न डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में अतिथि व्याख्याताओं एवं अंशकालिक प्रशिक्षकों की नियुक्ति हेतु साक्षात्कार, शिक्षण प्रदर्शन, सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक मूल्यांकन आयोजित किया जाएगा। यह साक्षात्कार 17 जनवरी को पॉलिटेक्निक परिसर में आयोजित होगा। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर deepred.andamannicobar.gov.in पर क्लिक कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त दूरभाष संख्या 0312210955 पर भी संपर्क किया जा सकता है। जहाज MV स्वराज द्वीप कल सुबह 10 बजे श्री विजयपुरम से कोलकाता के लिए प्रस्थान करेगा। यात्रियों को जहाज पर चढ़ाने का कार्य कल सुबह 8 बजे से 9 बजे तक किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ अंतिम छोर तक सेवाएं पहुंचाना है और हमारी सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। अटलांटा बे में गहरे पानी वाला ड्राई बल्क ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह भारत की समुद्री रणनीति को और मजबूत करेगा। सांसद विष्णु पदरे ने युवाओं के विकास और खेलों के प्रचार के लिए आधुनिक सुविधाओं के लिए आवाज उठाई। और चिरटापू में एनसीसी कैडेट्स ने द्वीप समूह में सेना की भूमिका और तैयारियों के बारे में विस्तार से जाना।
इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।